हेलो एवरीवन। इस वीडियो में अपन लॉयल इक्विपमेंट्स को देखने वाले हैं। इन्वेस्टर्स के बीच में देखकर अपन देखें इस कंपनी को, तो बहुत फेमस कंपनी है क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 250 करोड़ का है। ठीक है, माइक्रो कैप कंपनी, लेकिन माइक्रो कैप के हिसाब से कंपनी के फंडामेंटल्स जो है वो थोड़े से अच्छे दिख रहे हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि एक इन्वेस्टमेंट लायक कंपनी। हाँ, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं करने वाला उस वीडियो में। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या जो है बाय सेल रिकमेंडेशन लीजिएगा, क्या बाय करना है, कब बाय करना है, तो उनसे अगर आप रिकमेंडेशन लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा किसी और की बात ना सुन के। और अगर हाँ आपको खुद को भी नॉलेज है तो उसके हिसाब से आप अपना रिस्क ले सकते हैं। इतना भी रिस्क ना लीजिए कि भाई साहब बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाए या फिर बहुत बाकी आपको डेफिनेटली पता ही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, आप खुद समझदार है, उसके हिसाब से आप काम कीजिएगा। मेरा जो मोटिव है वो आपको वीडियो बना के देना है कंपनी के बारे में, कंपनी कैसी है क्या नहीं है। बाकी डिसीजन जो है वो आपके ऊपर है। ओके, करेंटली कंपनी देखे तो पिछले मंथ से अगर अपन देखें अपने लो से जो करीब करीब 11% आपको जंप देखने को मिल रहा है। पिछले साल भर का अगर अपन देखें तो 50% का रिटर्न अभी भी कंपनी जो है दिखा रही है। लेकिन इस कंपनी में मैंने अगस्त में भी वीडियो बनाई थी, उस टाइप जो है यहाँ पे इस एरिया में जो है कहीं ना कहीं कंपनी ट्रेड कर रही थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है ऊपर गई, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि मार्केट में भाई साहब थोड़ा सा डाउन ट्रेंड चालू हुआ और ये कंपनी 41% तक नीचे गिर चुकी थी। ठीक है, लेकिन वापस से जो है यहाँ पे आप इस जगह पे देख सकते हैं कंपनी में धीरे धीरे आपको जंप देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूरे मार्केट में ही जो है आपको जंप देखने को करंटली मिल रहा है। ओके, तो यही बात करेंगे, क्या एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का या नहीं है। डिटेल में बात करेंगे कंपनी का कैसा है क्या नहीं है क्या है। और रिस्क टेकर इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसी वीडियोस के लिए मैं लाता रहता हूँ। देखिए, मैं स्मॉल कैप्स और माइक्रो कैप्स में ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ क्योंकि उसमें रिटर्न पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन वही है कि रिस्क भी ज़्यादा होता है और रिटर्न भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के अपन इन्वेस्ट करते हैं। तो उसी टाइप के लिए हिसाब से मैं जो है कंपनी आपके लिए लाता हूँ। ओके, तो आगे अपन इन डिटेल बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। सो सिंपली कंपनी जो है वो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स बनाती है जो कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं। ठीक है, किस टाइप के जो है किससे रिलेटेड कंपनी इंस्ट्रूमेंट्स बना रही है, जो मशीन्स बना रही है वो अपना हो गया ऑयल एंड गैस से जो इंडस्ट्रीज हो गई उनके लिए जो है कंपनी मशीन्स बना रही है। पेट्रोलियम हो गया, केमिकल हो गया, शुगर, स्टील, फर्टिलाइजर, पावर प्लांट सेक्टर, तो इन सेक्टर्स के लिए कंपनी मशीन्स बना रही है। ठीक है, क्या क्या मशीन्स बना रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट प्रोफाइल में। यहाँ पे प्रेशर वेसल्स हो गया, एयर कूल्ड हीट एक्सचेंजर हो गया, ठीक है, स्टील एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर हो गया, स्टोरेज टैंक्स। तो इस टाइप के जो है कंपनी बड़े बड़े जो प्रोडक्ट्स हैवी मशीन्स जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, वो और कंपनी के पास क्लाइंट लिस्ट भी जो है कंपनी के तगड़े हैं और नॉन क्लाइंट लिस्ट है आपके, क्योंकि EIL, GSPC, गेल, ONGC, इन कंपनी के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, L&T, ठीक है, इन कंपनीज के बारे में कौन नहीं जाता, रिलायंस। ठीक है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो है इस कंपनी के क्लाइंट्स है। तो डेफिनेटली कंपनी का काम जो है वो भाई साहब एक अच्छा नज़र ही आ रहा है। ठीक है, एक रिस्क टेकिंग वाला कंपनी है मुझे लगता है। ठीक है, रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे सेल्स प्रोडक्ट 99%। ठीक है, अदर इनकम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑर्डर बुक में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.55 करोड़ का है, और थोड़ा सा नीचे मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। ओके, स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, अटैच कर दूंगा, आप यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो कंपनी के ऑर्डर बुक वगैरह भी जो है बढ़िया नजर आ रहे हैं फिलहाल। ठीक है, एक बार ऑफिशियल वेबसाइट में भी चल के देखते हैं कंपनी के। यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट में अपन को आते ही कंपनी का एक वीडियो दिखेगा जो कि कंपनी के ऑफिस के बारे में है, कंपनी का ऑफिस कैसा है क्या है। ठीक है, अच्छा खासा आपका ऑफिस नज़र आ जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं चलती हुई वीडियो में। और पूरा जो है कंपनी का प्रॉपर जो चीज़ है, जो सिनेरियो है अंदर का, वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कंपनी का ऑफिस जो है वहाँ पे जो फैक्ट्री है वो कहाँ पे कैसा क्या काम हो रहा है, किस हिसाब से काम हो रहा है, आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में। ओके, आगे अगर कुछ और चीज़ें दिखाओ इस कंपनी के बारे में, तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भैया कंपनी जो है 30 ईयर्स ऑफ ट्रस्ट, 30 साल पुरानी कंपनी है। कंपनी ने जो है 500 प्लस जॉब एग्जीक्यूट्स किए हैं, 22 प्लस कंट्रीज़ में कंपनी सर्व की है। ठीक है, 22 प्लस कंट्रीज़ मतलब एक अच्छा नंबर होता है इसमें, छोटी साइज़ की कंपनी के हिसाब से अगर अपन देखें तो। ठीक है, एम्प्लॉयज़ जो है 150 एम्प्लॉयज़ है कंपनी के पास, जो कि साइज़ के साथ जो है अच्छा नंबर है। इंडस्ट्री भी सब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ऑयल एंड गैस हो गया, उसके बाद पेट्रोकेमिकल्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, पावर प्लांट्स हो गया। तो इस टाइप के जो है कंपनी काम करे। कंपनी के जो है बहुत सारे रिवॉर्ड्स वगैरह जो है कंपनी को वो मिले हैं। ठीक है, स्टैम्प होल्डर है, वन ऑफ द नॉन रेप्यूटेड कंपनी इन इंडिया फॉर डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई। ठीक है, इरेक्शन का और कमीशनिंग ऑफ प्रोसेस इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो इस टाइप के जो कंपनी एयर कूल हीट एक्सचेंजर्स इस टाइप के काम करे, और कंपनी का काम अल्टीमेटली देखा जाए तो अच्छा ही चल रहा है। ठीक है, कोई फिलहाल
कुछ दिक्कत कंपनी में मुझे नज़र नहीं आ रही। ओके, आगे बात करते हैं फंडामेंटल्स के बारे में। ये तो आपको समझ में आ गए होंगे कंपनी काम क्या कर रही है, बड़ी हैवी मशीन्स बना रही है। ओके, अब जो है इंपॉर्टेंट चीज़, कंपनी क्या प्रॉफिटेबल है, कैसा कंपनी का काम चल रहा है, रिस्क ले या नहीं ले भैया, इन्वेस्ट करे या नहीं करे। तो उसी हिसाब से अगर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मार्केट कैप जो है वो 250 करोड़ का 255 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि माइक्रो कैप सेगमेंट में आता है और रिस्क ही बहुत ज़्यादा है। रिस्क का लेवल जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है ऐसी कंपनीज में। जो रिस्क टेकर है वही इस वीडियो को मैं कहूँगा आगे भी देखें, ठीक है। ऐसी कंपनी जो इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप वीडियो को छोड़ के भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो कंपनी में जो है थोड़ा बहुत रिस्क तो यार लेना बनता है सबको, क्योंकि रीज़न ये है ना, क्योंकि इस इंडस्ट्री का पी देखिए तो स्टॉक का पी आप देखेंगे तो 24 का करंटली पी है, इंडस्ट्री पी जो है वो 37 का है। तो पी वगैरह जो है भाई साहब करेक्ट हो चुके हैं, चलो ये चीज़ भी क्लियर है। मार्केट कैप नहीं, आरओसी और आरओई आप देखिए कंपनी का 28.3% का आरओसी और आरओई जो 27.2% का। और इतने स्मॉल साइज की कंपनी का आरओसी और आरओई जो है इतना बढ़िया, तो भाई साहब एक रिस्क लेना तो बनता है यार, क्योंकि आप कंपनी का काम देख सकते हैं 20-25 के ऊपर कंपनी का आरओसी और आरओई, इतनी छोटी कंपनी का, तो डेफिनेटली काम जो है बहुत अच्छा चल रहा है। फेस वैल्यू जो है वो 10 का है, ठीक है। कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री है, रिड्यूस डेट है, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर, डेटर डेज हैव improved from 86.1 to 66.5, ठीक है। कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 142 डेज टू 106 डेज, ठीक है। कंपनी कौन सा अगर अपन बात करें तो 7.44 टाइम्स जो है अपने बुक वैल्यू से हाई है। डिविडेंड कंपनी देती है, कंपनी स्लो रिटर्न इक्विटी ऑफ 12.3% ओवर लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। ये ऐसा कोई ज़्यादा खास इसको मैं तरजा नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि छोटी कंपनी है तो डेफिनेटली यार धीरे धीरे करके ग्रो करेगी, तो ऑब्वियसली कंपनी के जो चीज़ें भी जो है कुछ नेगेटिव जो चीज़ें भी है वो भी धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगेगी, ठीक है। नंबर्स देखते हैं, अगर अपन कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स की बात करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल के कंपनी का क्वार्टरली अगर अपन नंबर देखें तो सेल्स की बात करेंगे अपन 13.23 करोड़ की कंपनी सेल्स 30 दिसंबर क्वार्टर में 18.71 करोड़ की सेल्स कंपनी की हो चुकी है। तो डेफिनेटली कंपनी के सेल्स में आपको इंक्रीमेंट ही देखने को मिल रहा है। सेम चीज़ वहीं अगर अपन देखें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो 20% का यहाँ भी देखने, 21% का यहाँ है, 20% का यहाँ है, कोई ज़्यादा खास चेंज नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ है नेट प्रॉफिट, क्या कंपनी प्रॉफिट कर रही है, हर साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर अपन बात करें तो डेफिनेटली बढ़ रहा है। 1.61 करोड़ का नेट प्रॉफिट पिछले साल था, इस साल वो बढ़ के 2.63 करोड़ का हो चुका है। 1 करोड़ ज़्यादा जो है कंपनी ने जो है नेट प्रॉफिट दिखाया है क्वार्टरली रिजल्ट में, जो कि एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। अब किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा मैं कहता हूँ कि ईयरली नंबर देखो कंपनी के भैया, कैसे आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहे हैं। तो ईयरली नंबर्स कंपनी के देखेंगे तो यहाँ भी आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। पिछले साल अगर अपन बात करें कंपनी की 2024 में तो 71 करोड़ की कंपनी की सेल्स रही, 2023 में 49 करोड़ की। टिल टाइम अभी अगर अपन देखें तो 74 करोड़ की कंपनी की सेल्स रनिंग है। और मार्च क्वार्टर का अगर नंबर आता है, अगर वहाँ पे अच्छे नंबर्स आते हैं कंपनी में, डेफिनेटली यहाँ भी अल्टीमेटली जो है कंपनी की सेल्स में आपको इंक्रीमेंट ही देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप देख सकते हैं, हर साल इंक्रीमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो साल बढ़ा है टिल टाइम, ठीक है। 18% था, अभी 22% है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है एक और ईयरली अगर अपन नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ भी बढ़ रहा है, ठीक है। 2023 में आप देखेंगे 6 करोड़, 2022 में तो नेगेटिव में था, फिर उसके बाद 6 करोड़ हुआ, 7 करोड़, अभी टिल टाइम 10 करोड़ दिखा रहा है। थोड़ा और अच्छा नंबर आ जाता है 14 करोड़, तो यहाँ से जो है 2x का जंप देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। 4 करोड़ का अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या पता आ भी सकता है, ठीक है। छोटी कंपनी है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मैं नहीं रखूंगा, लेकिन हाँ कंपनी के नेट प्रॉफिट नंबर्स वगैरह जो है भाई साहब ये बहुत अप टू द मार्क है, बहुत अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। आगे अगर अपन बात करें कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में तो भाई साहब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का साइज छोटा है, ठीक है, छोटा है, लेकिन कंपनी के रिजर्व्स आप देखेंगे तो 6 करोड़, उसके बाद 12 करोड़ मार्च के नंबर सही है, ठीक है। 2024 का ये मार्च का, ये 2023 का था, लेकिन अभी ये जो है सितंबर का नंबर है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 23 करोड़ की कंपनी के पास रिजर्व्स है। बोरिंग्स जो है 12 करोड़ के थे, लेकिन अभी जो है सिर्फ 3 करोड़ की कंपनी के बोरिंग्स रहेगा, छोटी कंपनी है। तो ये एक और पॉजिटिव चीज़ हो जाती है भाई साहब इस कंपनी को लेकर, ठीक है। तो पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी ज़्यादा इस कंपनी में, नेगेटिविटी जो है वो कम है, नेगेटिव चीज़ें कंपनी में कम है। इसलिए ऐसी कंपनी, ऐसी छोटी कंपनी में ऐसी कुछ ही कंपनीज होती है जिसमें इतना अच्छा आरओसी आरओई हो, ठीक है। कंपनी के रिजल्ट्स इतने अच्छे आ रहे हो, कंपनी के पास बोरिंग्स जो है बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है। कंपनी के पास रिजर्व्स अच्छे हैं, तो डेफिनेटली ऐसी कंपनी में अपन इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे, ओके। इन्वेस्टर्स की अगर अपन बात करें कंपनी के तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 73% प्रमोटर्स की होल्डिंग है और पब्लिक है। फॉरेन वाले भी नहीं है और डोमेस्टिक वाले भी इसमें जो है वो नहीं नज़र आ रहे हैं, ठीक है। फिलहाल इतनी छोटी कंपनीज में वैसे ही फॉरेन वाले डोमेस्टिक वाले बहुत ही कम इन्वेस्ट करते हैं। और 73.53% प्रमोटर्स के पास है और कंसिस्टेंसी बना के रखिए भाई साहब। देखिए 2023 से देखेंगे तो आप फॉर प्रमोटर्स के पास जो है अच्छा खासा
होल्डिंग है, ठीक है, प्रमोटर्स नहीं बेच रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। ऐसा होल्डिंग अगर बना के रहेंगे तो डेफिनेटली यार कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ऊपर जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा उसमें आपको जंप देखने को मिल सकता है। और धीरे धीरे जो है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की अगर अपन बात करें तो वो भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ ही आपको नजर आ रहा है। और एक टाइम बाद आप देखेंगे कि ये 6 से 60 कब हो जाएगा ये आपको खुद को पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसलिए भी छोटी कंपनी है, बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इससे पैसा बनाने का, इसलिए मैं इस कंपनी को आपके लिए कवर कर रहा हूँ। ओके, तो आगे अपन इन कंक्लूजन बात करते हैं। अपन इसका जो है चार्ट नहीं देखेंगे क्योंकि छोटी कंपनी है, उसमें ज़्यादा चार्ट कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। सो ज़्यादा कुछ बड़ा चढ़ा के ना मैं आपको नहीं बोलूँगा, ठीक है। पिछले 5 साल में कंपनी का रिटर्न यहाँ पे देख सकते हैं 539% का, ठीक है। अभी 5 साल से बिल्कुल अगर अपन हाई देखें कितना लगा था, तभी कुछ करीब करीब 800% का कंपनी ने रिटर्न जनरेट करके दिया है। क्या बुराई है, ठीक है, क्या खराब है? अगर आप पिछले 2020 में भी आपने नहीं किया होगा इन्वेस्ट, ठीक है, अगर आपने 2022 में भी इन्वेस्ट किया होगा कहीं ना कहीं इस कंपनी में, अगर इस जगह पे भी तो यहाँ पे गिरावट आई थी, यहाँ से लेके यहाँ तक आप कितना, ठीक है, 900% के करीब यहाँ पे रिटर्न जनरेट करके दे रही है। तो कंपनी छोटी है लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स जो है वो मुझे बहुत इंप्रेस किए, इसलिए मैं इस कंपनी में जो है इन्वेस्टमेंट का सोच रहा हूँ। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही जाके बात कीजिएगा और डेफिनेटली वो जैसा बताएंगे आप वैसा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत रिस्क लेना तो बनता है क्योंकि रिस्क है तो इश्क है स्टॉक मार्केट में। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए जैसे कि मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।